अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और इसका अरोमा तो ऐसा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसे अपने घर पे बनाएंगे ना तो बस मज़े आ जाएंगे घर वालों के। इसी तरह से रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। गरम-गरम नान के साथ, शीरमाल के साथ, ताफ़तान के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। ईद की दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। अपने घर पे ईद की दावतों में बनाएँ, सब मेहमान बहुत शौक से खाएँगे। अब आपको बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की मटन कढ़ाई बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ये मटन लिया है 1 केजी। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। पानी इतना डालेंगे कि मटन अच्छी तरह से डूब जाए। पहले हम मटन को गलाएँगे, मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें मटन अच्छी तरह से डूब गया है पानी में। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी लो मीडियम आँच पे 1 घंटे के लिए ताकि मटन खूब अच्छा सा टेंडर हो जाए। मटन को मैंने 1 घंटे के लिए लो मीडियम आँच पे गलाने के लिए रखा था। अब मैं चेक करती हूँ। बीच-बीच में मैंने 1-2 दफ़ा चमचा भी चलाया था इसमें। ये देखें ये इतना अच्छा गल गया है। ये देखें आराम से टूट रही है बोटी। अभी इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी है। हाफ केजी टमाटर शामिल करूँगी। इसकी मैंने स्किन हटा दी और गोल-गोल स्लाइस में कट कर लिया है। ये डालूँगी इसमें। 1 किलो मटन में आधा किलो टमाटर बिल्कुल सही रहते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा इसमें। 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी इसमें। इस तरह डालेंगे फैला के। 2 हरी मिर्चें इसको मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया, ये डालूँगी इसमें। रेस्टोरेंट वाले पहले से मटन को गला के रखते हैं। जब भी ऑर्डर आता है तो इस तरह से आखिर में इसको टमाटर वगैरह के साथ इसको तैयार करते हैं फ्रेश। मटन या बीफ जो भी होता है चिकन वो गला हुआ रखा हुआ होता है और फटाफट इसको तैयार कर देते हैं। हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखी हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने रखा था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैं चेक करती हूँ। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो टमाटरों को मैश कर देंगे इस तरह से और थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करेंगे। ये इस तरह से इसको मैश कर देंगे। छिलका उतार के डाला है मैंने तो देखिए छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आराम से बस मैश कर दें सॉफ्ट हो जाए तो। इतनी आसान तरीके से मैं बना रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाती है बेहतरीन किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल की। अगर आप आधा किलो मटन की या बीफ की या चिकन की बनाएं तो उसके हिसाब से मसाले और सारी चीज़ें डालिएगा। बिल्कुल परफेक्ट बनती है ये। टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे बस। मटन कढ़ाई को मैंने 4 से 5 मिनट भून लिया है और देखिए टमाटरों को भी मैश कर दिया है मैंने और पानी भी ड्राई हो गया है इसका। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ कप ऑयल। इस तरह मटन कढ़ाई बनाने से मटन का कलर भी ख़राब नहीं होता। देखिए बिल्कुल भी काला वाला नहीं हुआ है। मिक्स करेंगे इसको। शक्ल देखिए अभी से ही कितनी अच्छी लग रही है। अभी इसमें ना मसाले शामिल हुए हैं ना कुछ हुआ है अभी। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। नमक मैंने पहले ही शामिल कर दिया था। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। ये जाएगा इसमें। भूनेंगे इसको। थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी। ये आप देख सकते हैं अभी कितनी मज़े की लग रही है ये। शक्ल कितनी अच्छी आ रही है इसकी। बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है मटन और देखने में इतना अच्छा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ऑयल और मसाले शामिल करने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। देखिए कितना अच्छा सा इसका मसाला बन गया है। जब इसे नान से, ताफ़तान से, रोटी से, चपाती से खाएँ तो थोड़ा मसाला भी होना चाहिए। क्वार्टर कप दही शामिल करूँगी इसमें, फेंट के डालेंगे 2 दफ़ा में। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे पहले। पूरा दही अगर एक साथ डाल देते हैं तो पूरी वाइट हो जाती है कढ़ाई और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए पहले मिक्स कर दें थोड़ा-सा डाल के, आधा डाल के। ये बिगिनर्स और बैचलर्स के लिए मैं टिप बता रही हूँ। बहुत आराम से बनेगी, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये बाकी भी डाल देंगे। मीडियम आँच पे अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। दही डालने से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और टमाटरों की खटास जो होती है वो भी कम हो जाती है।
दही शामिल करने के बाद 2-3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। देखिए मसाला कितना अच्छा सा हो गया है, ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। अब इसमें शामिल करूँगी मैं क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इस तरह फैला के डाल देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये डालूँगी हाथ में मसल के। इस तरह से मसल के डालेंगे। 5 मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं और ये जूलियन अदरक है, ये डालूँगी। थोड़ी-सी अदरक डालेंगे जूलियन। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई लग रही है। अभी आप देखें इसकी शक्ल कितनी बेहतरीन लग रही है। मिक्स कर देंगे इसको। 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे कवर करके रख रही हूँ इसको मैं, ताकि लास्ट में जो मैंने चीज़ें डाली हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन कढ़ाई तैयार हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। शक्ल से ही देखने में इतनी अच्छी लग रही है, रौनक वाली। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसका अरोमा तो ऐसा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसे अपने घर पे बनाएँगे ना तो बस मज़े आ जाएँगे घर वालों के। ईद की दावतों में बनाई ये मटन कढ़ाई बेहतरीन बनेगी और सब मेहमान बहुत शौक से खाएँगे और बहुत खुश होके खाएँगे। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल मटन कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। गरम-गरम नान के साथ, शीरमाल के साथ, ताफ़तान के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसानी से बन जाती है। मैंने बिगिनर्स और बेचलर्स के लिए भी बनाई है, बहुत आसान तरीके से। हर कोई इसे बना सकता है, जिसे खाना नहीं भी पकाना आता, वो भी बहुत आसानी के साथ बना लेगा। मटन कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है जूलियन अदरक के साथ। आप इसकी फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसी तरह से रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।